वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। इस 2018 के क्वेश्चन पेपर के वीडियो नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सी द नंबर अरेंजमेंट एंड फाइंड द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। देखिए यहाँ पर बॉक्स में नंबर दिए गए हैं। बॉक्स में किस तरह से ये नंबर आए हुए हैं, इसका क्या रिलेशन है, ये हमें ढूंढ कर निकालना है। तो देखिए, अगर हम ये इस तरह से 3 + 3 करते हैं, देखिए 3 + 3 करते हैं तो आंसर आता है 6, और 6 में से 1 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 5। यहाँ पर ये इस तरह की जो सीक्वेंस यहाँ पे दी गई है तो ये हमें समझ में आ रही है। 3 + 3 6, 6 - 1 5। देखिए उसी तरह अब अगर हम 2 + 3 करते हैं तो आंसर आता है 5, 5 - 1 करते हैं तो आंसर आता है 4। तो यहाँ पर ये 4 आया इस तरह से। अब ये तरतीब देखिए दोस्तों, 7 + 3 10, 10 - 1 9। तो अब यहाँ पर ये सीक्वेंस हमें ढूंढना होगा। तो उसी तरतीब से 8 + 3 आंसर आता है 11, और 11 में से 1 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 10, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में 10 दिया गया है। तो ये तरतीब इस तरह से होगी जिसका ऑप्शन नंबर 4 10 होगा। चलिए, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 52 to 53। ऑब्जर्व द गिवन Venn diagram and answer the question based on that by selecting the correct alternatives. Question number 52, what is the total of numbers given in the triangle, oval and hexagonal only? तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो 3 फिगर दिए गए हैं, ट्राइंगल, ओवल और हेक्सागोनल, यहाँ पर आए हुए हर नंबर को हमें जो है लिखना होगा। देखिए ये 6 यहाँ पर आया हुआ है, 2 इधर आया हुआ है, और इस फिगर में 2 नंबर आए हुए हैं 8 + 7। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हैं तो आंसर आता है 23, जो कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53, विच नंबर इज कॉमन इन द 3 फिगर्स। यहाँ पर 3 फिगर्स दिए गए हैं, हमें 3 फिगर्स में कॉमन नंबर ढूंढना है। अब देखिए ये 3 फिगर में अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम हो रहा है कि यहाँ पर 3 फिगर ट्राइंगल, हेक्सागोनल और ओवल शेप में यहाँ पर हमको 9 दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर यहाँ पर हमको मिल गया। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। इन अ कोड लैंग्वेज 5 इज कॉल्ड 4, 3 इज कॉल्ड 7, 4 इज कॉल्ड 2, देन इन द सेम लैंग्वेज 4 + 3 इंटू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हाउ मच। देखिए यहाँ पर जो कोड लैंग्वेज में बताया गया है कि 5 को हम 2 कंसिडर करेंगे, और 3 को 7, और इसी तरह 5 को 4। अगर अब जो है हमको ये सॉल्व करना है हमको। देखिए अब हमें जो है 4 की जगह पर यहाँ पे बताया हुआ है 2, ये 4 की जगह हम ले रहे हैं 2, और 3 की जगह ले रहे हैं हम 7, और 5 की जगह 4 ले रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 = 28, 28 + 2, यहाँ पर आंसर आएगा 32। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर हमको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, एडिशन लास्ट में करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। इन अ कोड लैंग्वेज, यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है जिसका मतलब दिया गया है कि डिवाइडेड बाय 7। लाइकवाइज यहाँ पर 14 और ये सिंबल दिया गया है, डार्क सर्कल दिया गया है, जिसका आंसर आ रहा है यहाँ पर 10, और 3 सर्कल रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13। देन
42 यहाँ पर ये सिंबल दिया गया है, हाउ मच यहाँ पर हमें ढूंढना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सिंबल दिए गए हैं इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं, वैल्यूज़ ढूंढते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले ये जो दिया गया है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 14 यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है उसकी जगह पर हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय 7। तो ये सर्कल अभी हमको निकालना है। तो अगर हम 14/7 करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो आंसर आता है 2। अब 2 और ये डार्क सर्कल की जगह हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जो है या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो इस डार्क सर्कल की जगह इंटू 5 रखते हैं तो आंसर आता है 10। तो इस फिगर की जो सिंबल है वो हमें मिलता है यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई करना है हमको इसको 5 से। चलिए आगे उसी तरह अब ये देखते हैं हम 3 डार्क सर्कल रेक्टेंगल की जगह पर यहाँ पर अभी हमें ढूंढना है। डार्क सर्कल तो हमें मिल चुका है, तो देखिए 3 की जगह हम 3 रखते हैं और डार्क सर्कल की जगह मल्टीप्लाई करते हैं उसको 5 से। अब ये जो रेक्टेंगल है वो ढूंढना है। देखिए 3 इंटू 5 करते हैं तो 15 आता है, जो कि यहाँ पर आंसर बता रहा है 13। 15 -2 करते हैं रेक्टेंगल की जगह पर, ये हम जो है -2 करते हैं तो आंसर आता है 13। इसका आया 15, 15 - 2 आंसर आता है 13। तो देखिए यहाँ पर अभी हमको जो है सिंबल की जगह पर क्या यहाँ पर नंबर आएगा जिससे हमको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो हमको समझ में आया। इस सिंबल की जगह पर आ रहा है डिवाइडेड बाय 7 और डार्क सर्कल की जगह मल्टीप्लाइड बाय 5 और रेक्टेंगल की जगह पर आ रहा है -2। तो अब ये इक्वेशन हमको जो है सॉल्व करना है, ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेज में बताई जा रही है 42। अब इसकी जगह हम रखते हैं डिवाइडेड बाय 7 और इसकी जगह पर हम रखते हैं, इसकी वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं -2। तो 42 डिवाइडेड बाय 7 आंसर आता है 6। 6 - 2 अगर करते हैं तो आंसर आता है 4। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 4 आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर्स 56 to 60। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 words आर गिवन विथ सम कॉमन रिलेशन, so their group is formed. Select the word from the alternatives given which has the same common feature of the given group। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेन, लंग्स, हार्ट। अब यहाँ पर जो है हमको ढूंढना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है ऑप्शन में से। देखिए अगर हम इसको देखने के बाद हम थोड़ा गौर करेंगे फ्रेंड्स, तो हमको मालूम होता है कि ये सब जो है इंटरनल ऑर्गन है। तो यहाँ पर ये इंटरनल ऑर्गन हमें मिलता है लीवर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक नंबर सीरीज़ बताई जा रही है और यहाँ पर हमें ये नंबर्स ये इसके जगह पर जो है हमें कौन सा नंबर आएगा वो ढूंढना है। तो देखिए हम तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। तो इस तरीके से हम सोचते हैं कि अगर हम 3 का क्यूब निकालते हैं तो आंसर आता है 27, जो कि यहाँ पर बताया रहा है 27। अगर 5 का क्यूब निकालते हैं तो 125 आता है, यहाँ पर भी 125 हमें मिल रहा है। उसी तरह 7 का क्यूब निकालते हैं तो 343 आता है, जो कि यहाँ पर भी 343 में हमको नज़र आ रहा है। तो देखिए अब हमें इस ऑप्शन में जो क्यूब वाले नंबर है वो ढूंढना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद अगर ये 216 हम लेते हैं तो ये 6 का क्यूब है 216। उसके बाद ये 261 और 49 ये क्यूब किसी का भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये 1 का क्यूब आता है 1, ठीक है। देखिए अगर हम ये 3, 5, 7 और 1 को अगर हम देखते हैं तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो और ये जो है 6 ऑड नंबर नहीं है, इसलिए 1 का क्यूब 1 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर भी नंबर्स दिए गए हैं, एक नंबर की सीरीज बताई जा रही है और हमें यहाँ पर ढूंढना है कि नंबर ऑप्शन में से कौन सा आएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनके डिजिट्स की एडिशन करते हैं। 8 + 5 + 2 + 5 इज इक्वल टू आता है 20। सेकंड नंबर की तरफ आते हैं, 7 + 6 + 1 + 2 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 + 3 + 7 + 2 इज इक्वल टू 21। देखिए, अभी क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें ढूंढना है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो पहला नंबर दिया हुआ है 20 के बाद 21 आ रहा है, ठीक है। तो एक नंबर से उसकी जो एडिशन है वो बढ़ रही है फर्स्ट और थर्ड नंबर में। अब सेकंड और फोर्थ में रिलेशन हमको ढूंढना होगा। तो यहाँ पर देखिए 16 के बाद अगर हम एक आगे जाते हैं तो 17 आता है। तो अभी ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से उनकी नंबर की एडिशन, डिजिट की एडिशन हम करते हैं तो हमें उसकी एडिशन का आंसर आना चाहिए 17। तो देखिए, ये अगर हम करते हैं 6 + 0 + 8 + 3 तो उसका आंसर आता है 17। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमको मिलता है जिसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये जो जिस तरह से फोल्ड हो रहे हैं इस फिगर में, यहाँ पर एक फोल्ड हो रहा है, यहाँ पर भी 2 फोल्ड हो रहे हैं, यहाँ पर 2 फोल्ड हो रहे हैं, यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा देखने के बाद हमको मालूम होता है कि ऑप्शन नंबर 4 में 3 फोल्ड हो रहे हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। 61 की तरफ, इन द फॉलोइंग टेबल लेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय सिंबल। यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं जिसके यहाँ पर सिंबल, लेटर्स की जगह सिंबल रिप्लेस करना है। यूजिंग अबव सिंबल्स हाउ विल अपोजिट ऑफ पुअर बी रिटन। देखिए, यहाँ पर ये जो पुअर वर्ड दिया गया है, अगर इसका हम अपोजिट निकालते हैं और उसको सिंबल्स में लिखते हैं तो आंसर क्या आने वाला है वो हमको ढूंढना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पुअर का अपोजिट ढूंढते हैं। तो पुअर का अपोजिट हमको मिलता है रिच। तो रिच, अब देखिए ये रिच की स्पेलिंग हमने यहाँ पर लिख दी। अब लेटर्स की जगह पर सिंबल हम ऐड करते जाएंगे। देखिए, आर जो है यहाँ पर इंडिकेट्स साइन बता रहा है इज इक्वल टू, और आई की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और सी की जगह डार्क सर्कल है, और एच की जगह पर प्लस है, प्लस की साइन। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर 2 में ये सिंबल्स दिख रहे हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखिए, यहाँ पर एक नंबर सीरीज बताई जा रही है, 4 फिगर दिए गए हैं। 4 फिगर में हमको लास्ट में ये क्वेश्चन की जगह पर हमको ढूंढना है। तो देखिए, एक तरह से हम जो है इन डिजिट को एडिशन करते हैं। सबसे पहले देखिए, 8 + 2 + 5 इज इक्वल टू 15। अगर हम 15 में 1 प्लस करते हैं तो आंसर आता है 16, और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आंसर आता है 32। तो देखिए, इस फिगर में यहाँ पर 32 हमको मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी फिगर की तरफ। तो देखिए, दूसरे फिगर में उसी तरह 7 + 4 + 3 यहाँ पर इज इक्वल टू आता है 14। 14 में 1 करते हैं तो 15 आता है, 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 30 आता है। यहाँ पर 30 हमको दिखाई दे रहा है। उसी तरह थर्ड फिगर की तरफ जाते हैं, उनकी भी हम जो है एडिशन करते हैं। एडिशन वाले आंसर में 1 प्लस करते हैं तो 17 आता है, 17 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से तो 34 आता है। यहाँ पर 32 हमको 34 दिखाई दे रहा है। अब आते हैं हम लास्ट फिगर की तरफ। देखिए, यहाँ पर 5 + 3, अब यहाँ पर जो है हमको ढूंढना है, ठीक है। तो लेकिन अगर यहाँ पर ये जो आंसर बताया जा रहा है बीच में, तो यहाँ पर आ रहा है 24। 24 को अगर हम हाफ करते हैं तो 12 आता है, 12 में से 1 माइनस करते हैं तो 11 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 डिजिट्स के एडिशन 11 है। तो लेकिन यहाँ पर अभी थर्ड वाला डिजिट हमको ढूंढना है, नंबर ढूंढना है। तो 5 + 3 8 आता है। 8 में अगर हम 3
ऐड करते हैं तो आंसर आता है 11। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में 3 हमको दिखाई दे रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। देयर इज अ टिपिकल ऑर्डर इन द गिवन फिगर, ऑब्जर्व देम एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखिए ये फिगर को अगर हम गौर से देखेंगे तो देखिए पहला फिगर इस तरह से है, दूसरे फिगर में यही फिगर यहाँ पर ऐड हो रहा है और ये जो कौंस है जो हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है वो ऐड हो रहा है। उसी तरह यही फिगर यहाँ पर भी ऐड हो रहा है और ये अंदर के जो सर्कल है हाफ सर्कल इस तरह से ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको ढूंढना है। देखिए जब हम ढूंढेंगे तो ये जो पहली वाली जो फिगर है वो एज इट इज़ रिपीट हो रही है, तो ये फिगर यहाँ पर एज इट इज़ रिपीट होगी। ठीक है, तो अब हमको ढूंढना होगा कि वो फिगर कौन सी है। देखिए जब हम देखेंगे गौर से तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमको मिल रहा है, जो एज इट इज़ यहाँ पर फिगर रिपीट हो रही है और अंदर जो है एक डॉट आएगा। और बाकी के जो ऑप्शन हैं उसमें इस तरह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बाकी के यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में पूरा जो है सर्कल दिखाई दे रहा, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पर भी सर्कल पूरा दिखाई दे रहा, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पर ये इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर चेंज की गई है, एज इट इज़ इसकी पोजीशन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 में बताई जा रही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 से आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में हम जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।